और जब जब भक्तों पर संकट आते हैं तब तब कन्हैया लीला करते हैं। इंद्र भगवान ने जब पूजा नहीं हुई रुष्टता दिखाई और जब मूसलाधार वर्षा हुई, सामंतक मेघों को भेज दिया कि जाके वर्षा करो, तो कन्हैया ने गोवर्धन धारण कर दिया और रक्षा कर दी। उधर महाराज जब ब्रह्मा जी को मोह हुआ तो उनका भी मान भंग किया, इधर इंद्र का भी मान भंग किया। अनेकों बार लोगों के मन में इस पर प्रश्न आते हैं कि कन्हैया ने इंद्र की पूजा क्यों बंद कराई दी? इसलिए करा दी कि जो साक्षात परम ब्रह्म है उसकी पूजा नहीं करोगे, इंद्र की पूजा करोगे आप, ये उचित नहीं था। इंद्र अपने आप को भगवान समझने लगे थे। इसलिए अरे जैसे आपके घर में डाकिया कोई मनी ऑर्डर से पैसा भेजे और आपके घर में डाकिया देने आए पोस्ट में, और जैसे लिफाफा खुलो, ओ भैया पैसा, जय हो भैया आपने बड़ी कृपा की, आप डाकिया की चरणबंदगी करने लगो। बताओ उसमें डाकिया का कौन सा एहसान है भैया? वो तो सिर्फ ड्यूटी कर रहा, उसने थोड़ी ना पैसे दिए। अरे महाराज ये डाकिया महाराज बहुत अच्छे हैं, हमको 5,000 रुपए दे गए। वो नहीं दे गए, जिसने भेजे हैं उसने है। डाकिया तो सिर्फ देने वाला है, जिसने भेजे उसकी चर्चा ही नहीं, और डाकिया की उपासना करने में लगे हुए हो। ये बहुत अच्छा है, बड़े पैसे दे के आए लिफाफे बंद करके। तो ये सिखाया है उस पर ब्रह्म ने। हमको कोई एक व्यक्ति कुछ दे देता है, यदि भैया ने कभी रक्षाबंधन पे एक अंगूठी बनवा के दे दी बहन को, तो भैया का गुणानुवाद करेंगी, भैया का लाखों बार धन्यवाद करेंगी, लेकिन उस अंगूठी को पहनने के लिए उंगली जिसने दी है उसके बारे में कोई मतलब नहीं। कहते एक नाक की नथ दे दी किसी ने प्रेमी ने, तो उसकी उपासना में लग गए, लेकिन जिसने नाक दी है उसके बारे में भी तो सोचो। ये ही नहीं देता तो पहनते कहां? घड़ी दी कलाई में बांधने को, ठीक है, जिसने घड़ी दी उसकी भी हम वो धन्यवाद का पात्र है, उसको धन्यवाद करें, आभार करें, लेकिन उसका भी तो करें जिसने कलाई दी है बांधने के लिए। वो कलाई ही नहीं देता तो कहां बांधते? नाक नहीं देता तो नथनी पहनते कहां? इसलिए जो भी उस परब्रह्म परमात्मा की उपासना नहीं करते हैं वो कृतघ्नी है। सब कुछ दिया महाराज, हम लोग कहते तो बड़ा कुछ है, हरे प्रभु जाते हैं मंदिर में कहते हैं तन मन धन सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा होंगे जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है, मंदिर में ही कहते, और मानते बिल्कुल भी नहीं। मंदिर में कहते हैं कि तन मन धन सब कुछ है तेरा, और मन में तो कहते ये सब मेरा। किसी से पूछो महाराज क्या है? ये शरीर हमारा है, अपना है, हम सांस ले रहे हैं, यही कहते हैं ना। कोई महात्मा जी घर में परम संत आ जाए, महाराज जी सब आप ही का है, आप ही के सब परिवार है, सब आप ही का है। महात्मा जी भी जान रहे कि ये कह रहा कि सब आपका है, झूठ कह रहा, और वो कहने वाला भी जान रहा कि मैंने महात्मा जी का कह दिया। ये बिजनेस व्यापार दुकान घर ये सब महाराज जी, तो महाराज जी को भी पता है कि जो कह रहा है कि आपका सब है, ये हमारा नहीं है, और जो कह रहा है वो भी जानता है कि मैं जो कह रहा हूँ मेरा एक महात्मा जी का नहीं है, ना मैं इनको देने वाला हूँ। अब उसी क्षण महात्मा जी कहते हैं कि ठीक है ये हमारा है, हाँ महाराज जी सब आप ही का, तो ये तो निकलो बाहर घर से, चलो जब हमारा है तो चलो बाहर। तो कोई फिर ये भी नहीं कहेगा संतोष से कि महाराज जी आपका है। कहने का तात्पर्य कि हम सिर्फ बाहरी दिखावे के लिए कहते हैं, जबकि है नहीं कुछ। बताओ एक मिनट के लिए, इस शरीर तुम्हारा है, तुम्हारा है शरीर, तुमने बनाया है, तो और भी बना लो दूसरा। इसमें फोड़ा हो गया तो इसको अलग कर दो, दूसरा अच्छा वाला बना लो। क्यों चक्कर में पड़े रहते हो एक के पीछे? महाराज इसमें शुगर हो गई, इसको छोड़ो, दूसरा वाला उठाओ। एक कपड़ा फटा, इसको फेंका, दूसरा पहन दिए तुरंत। काहे को टेलर के पास गए, सिल दो भैया दूसरा। तुम्हारा शरीर है तो अपने हाथों बदल लो ना। सांसें किसकी? महाराज हमारी सांसें चल रही हैं, हमारी अपनी सांसें हैं। अगर हमारी अपनी सांस होती तो जब इच्छा होती लेते, नहीं होती नहीं लेती, हमारी मर्जी, हमको नहीं लेना, बंद कर दे हमारी सांस, हम लें या न लें। लेकिन बताओ क्या ऐसे चलता है कि नहीं ले हम,
लेनी पड़ती है ना, लेते हैं कि लेनी पड़ती है? लेनी पड़ती है, लेते नहीं, लेनी पड़ती है मजबूरी में। इसलिए हमारी सांस नहीं है, ना आपका शरीर है, ना आपकी सांसें हैं, आप माने बैठे हो अपना है, और अगर तुम्हारा है तो तुम्हारे बस में होता सब कुछ। तो यही भक्तों की बड़ी विचित्र स्थिति है महाराज। एक राजा के पास एक बकरी थी और उसने कहा कि जो कोई पूरे राज्य में घोषणा करा दी, बोले महाराज जो कोई हमारी बकरी को पेट भर के खिला देगा, इसका पेट भर देगा, मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। अरे लोग बोले देखो तो हम तो 10-10, 50-50 बकरियां पाल लोग थे, खुश हो गए। अरे बोले हम तो इतनी चरा के लाते हैं, अभी उसको पूरा फुल करके लाएंगे। ले गए, सारा दिन चराया खिलाया पिलाया, और जैसे ही लेके आए कि बस राजा ने कहा क्यों भैया तैयार कर लाए? हाँ महाराज बिल्कुल फुल है। उन्होंने अच्छी हरी हरी घास लाई, थोड़ी सी वैसे दिखाई बकरी को, उसने तुरंत मुंह मारा। बोले लो ये तो अभी अपनी भी नहीं, ये खाने लगी। महाराज परेशान हो गए, जो लेके गए लास्ट में सारा दिन खिलाए पिलाए सब कुछ करें, और अंत में ले जाए राजा हरी हरी घास कुछ पत्ती दिखा दे, वो तुरंत मुंह मार के खा ले। 2 पत्तियां चबाई ले, वो माने नहीं, परेशान हार गए। तब तक एक पहुंच गए, एक संत जी आए थे एक जगह मंदिर में। बोले महाराज बड़े परेशान है, यहाँ के राजा ने बड़ा इनाम रखा है महाराज, और वो कहता हमारी बकरी को जो फुल इसको पूर्ण रूप से तृप्त कर देगा वो मुंह मांगा इनाम मिलेगा। महाराज बोले, संत बोले हमको देखो पैसे टके से तो कोई मतलब नहीं ज्यादा। महाराज अरे लेकिन राजा ने तो कम से कम, बोले लेकिन अपनी बकरी को हम भर पेट खिला देंगे, बकरी पर एक पत्ती भी नहीं सूंघेगी कि नहीं, खाना तो दूर छोड़िए सूंघेगी नहीं, गारंटी है इस बात की। जब कहीं समाधान न मिले तब परम संतों के पास, सदगुरुओं के पास ही मिलता है। तो महाराज चलो फिर कृपा करो, ठीक है चलो। महाराज महात्मा जी पहुंचे, जैसे ही देखा बाबा जी को, राजा ने कहा महाराज आप क्यों चक्कर में पड़े हो? अरे इस बकरी को ये सारे मर गए हैं, हजारों लोग ले जा चुके हैं, अभी तक एक भी इसको छका नहीं पाए, इसका पेट नहीं भरा, तृप्त हुई नहीं। राजन ने कहा ऐसा है महाराज, अरे हम बाबा बैरागी लोग हैं, दे दो आप एक दिन हम ही को दे दो, शाम को आते हैं। नहीं, अरे हमको क्या है, जब इतने लोगों से तृप्त नहीं होगी तो क्या दिक्कत है? राजा ने कहा ठीक है ले जाओ महाराज, हम तो इसलिए आपकी बदनामी हो आप सुनते हैं, कोई बात नहीं। महाराज बकरी को ले गए संत जी, और ले गए और उन्होंने तो उसको एक खूंटे से बांधा, और खूंटे से बांधा और उधर से घास लाए पत्ती लाए और बकरी को ऐसे दिखाया, और जैसे ही उसने मुंह बढ़ाया पत्ती खाने को की, एक छड़ी ली और मुंह में फटाक से इधर से दी। थोड़ी देर बाद फिर पत्ती लेके गए, फिर से दिखाई, उसने मुंह बढ़ाया, दूसरी इधर से छड़ी उठाई, सटाक एक मुंह में फिर लगा दी, और सारा दिन यही ट्रेनिंग कराई। पत्ती दिखाई और मुंह किया सट, इधर से सट सट, लगातार सटा सट दिन भर चलता रहा। पत्ती दिखाओ मुंह में, जब छड़ी चलने दो। अब तो महाराज बकरी का पेट तो हो गया ऐसा और मुंह हो गया ऐसा, मुंह सुझा दिया और पेट पूरा पिचक गया अंदर, और पहले मटकिया जैसा पेट लेके जाते थे लोग सारे दिन में। अब महाराज जी लेके पहुंचे, बकरी हिलती हलती ऐसे पहुंच गई राजा के पास। जैसे ही पहुंची राजा ने कहा देखो महात्मा जी, राजा तुरंत घास लेके आए चारा, राजा ने ऐसे किया, राजा ने इधर से किया और राजा सामने करे, बकरी इधर को मुंह करे, वो इधर करे, वो इधर को मुंह करे। महाराज ये तो बिल्कुल सूंघ भी नहीं रही है, बोले भर पेट बिल्कुल तृप्त करके लाए हैं, इतनी सी भी गुंजाइश नहीं है उसको। ये महाराज बकरी तो कौन बकरी है? ये सिर्फ इसलिए उन्होंने बताया ये आपका मन बकरी है, इसको मन का खिलाओगे जितना, दुनिया के ये सारे जितना ज्यादा जंजालों में फंसाओगे, ये भगवान की भक्ति की तरफ जाएगी नहीं। और इधर को एक इधर से गला, एक इधर से गला, ये थपड़े गलेंगे ना तो ये बिल्कुल सही हो जाता है। इसलिए मन को, महाराज मन की इच्छा हो रही थी आज तो रसगुल्ले ही खाना है, फिर मन की चाट की इच्छा हो गई, शुगर हो गई तो मिठाई की इच्छा हो गई, जिसको लिए मना करो उसी की इच्छा होती है। इसलिए जितना खिलाओगे, जितना पेट भरोगे, उतनी अधिक आसक्ति बढ़ेगी, जितना बटोरने में लगोगे उतनी आसक्ति बढ़ेगी। विरक्ति के लिए तरीका ये होता है कि यदि चाहते हैं कि उस प्यारे से जुड़ना है तो इन चीजों को ज्यादा भरने की कोशिश मत करो, ये सिर्फ उतना ही। भोजन कितना, कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं,
कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं, तो सिर्फ जीने के लिए खाओ, खाने भर के लिए नहीं होना चाहिए। खाते रहते। अभी सुबह महाराज कुछ पोहा बन गया था, फिर पकौड़े तल गए, फिर कुछ हो गया, सारा दिन खाने का। कुछ लोगों का बड़ा रस आता है भोजन, नाना प्रकार के भोजन करने में, ठीक है व्यंजन है भोगे, लेकिन अति मत करो। सबसे ज्यादा जितना रस उनको भोजन में आता, यदि उसमें से आधा भी रस भगवान के भजन में आ जाए तो कल्याण हो जाए। इनमें तो फंसोगे, बकरी की तरह ही भूखे बनो रहोगे। और जहां ये खिलाने वाला काम करके राम नाम की छड़ी ठोक दोगे, बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा। श्याम नाम की छड़ी चलाओ, बकरी बिल्कुल सही रहेगी आपकी। बोली वृंदावन बिहारी लाल की।